नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून का आधार बनने वाली पीड़िता की अचानक मौत हो गई। दरअसल सतना जिले में 2020 सितंबर महीने में एक केस सामने आया था, जहां पर आरोपी, जिसका नाम सिकंदर बताया गया, आरोपी द्वारा अपना नाम बदलकर, वो मुसलमान था और हिंदू नाम बताकर पीड़िता से बात की गई और उसको बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया। धर्म परिवर्तन का ये मामला सामने आया था मध्य प्रदेश में और इसी केस के आधार पर मध्य प्रदेश में लव जिहाद का कानून मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया था। काफ़ी सियासी घमासान हुआ और आरोप प्रत्यारोप, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब बयानबाजी सामने आई थी और अब इतने महीने बीतने के बाद अचानक पीड़िता की खबर सामने आती है कि पीड़िता की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पीड़िता की मौत 4 मई 2021 को हुई है। सोशल मीडिया में मंगलवार को ये खबर सामने आई और इसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता थाना भी पहुंच गए पीड़िता के पक्ष में। आरोपी सिकंदर उर्फ समीर, जिसका नाम अतीक मंसूरी है, 11 सितंबर 2020 को आरोपी के खिलाफ तमाम प्रकरण के तहत केस दर्ज किया गया था और विरोध के बाद आरोपी का फार्म हाउस भी गिरा दिया गया था। काफ़ी कार्रवाई हुई थी। जांच में आरोपी के घर से कई नेताओं के लेटर पैड भी मिले थे और हवाला, ब्याज, अड़ीबाजी, रेल टिकट, दलाली, तमाम जो फर्जी काम हैं, इन सभी के दस्तावेज भी पाए गए थे और भोपाल में घर और बैंक से लेकर सीडी, डीवीडी, नकदी, चेक, सभी चीजें मिली थी। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर केंद्रीय जेल भेज दिया था और कुछ महीने बाद राज्य सरकार ने इसी केस के आधार पर मध्य प्रदेश में लव जिहाद का कानून बनाया था और इसके बाद लव जिहाद के कई मामले सामने आए थे मध्य प्रदेश में और ये जो केस था, इसी के आधार पर लव जिहाद का कानून मध्य प्रदेश में बना था। अब पीड़िता की अचानक मौत की खबर सामने आई, जिसके बाद जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और विप के कार्यकर्ता हैं वो हरकत में आ गए। ये मौत कैसे हुई, आपको बता दें। पीड़िता के पिता ने बताया कि 24 और 25 अप्रैल को वो अपने सहेली के साथ दिल्ली गई हुई थी। वहां 28 और 29 अप्रैल वहां से लौटी और उसके बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी। ऐसे में उसने दवाई ली मार्केट से जाकर और जब दवाई ली उसके बाद अचानक पीड़िता की सांस फूलने लगी और उसके बाद अचानक से ही पीड़िता की मौत हो गई सांस फूलने के बाद। इसी पीड़िता के आधार पर मध्य प्रदेश में लव जिहाद का कानून बना था और अचानक ही मौत हो जाना सोचने पर मजबूर करता है कि मौत कैसे हुई। दवाई ली और उसके बाद अचानक सांस फूलने से पीड़िता की मौत हो गई। आरोपी के खिलाफ तमाम प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। लव जिहाद के केस इसके बाद भी मध्य प्रदेश से सामने आए और ऐसी घटनाएं होती रहीं। धर्म परिवर्तन कर महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसे मामले सामने आते रहे हैं। अंतिम संस्कार कर दिया गया पीड़िता का, गांव ले जाकर उसका अंतिम संस्कार हो गया है और यह भी जानकारी है कि आरोपी सिकंदर की जमानत 24 अप्रैल को जबलपुर हाईकोर्ट से मिल गई थी, जिसका आदेश केंद्रीय जेल को 25 अप्रैल को मिला था। और जानकारी यह भी मिल रही है कि मामले में आरोपी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है, क्योंकि थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी पीड़िता ने और एसपी से इसकी शिकायत दर्ज की थी। तो कहीं ना कहीं ये भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं आरोपी द्वारा कुछ ऐसा तो नहीं किया गया जिसके कारण महिला की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह दिल्ली से लौटी थी और फिर अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। लेकिन सतना जिले की ये पीड़िता, जिसके केस के आधार पर मध्य प्रदेश में लव जिहाद का कानून बना और अचानक ऐसी मौत हो जाना सोचने पर मजबूर करता है।